Hello dear students, we were discussing the third chapter state government, okay, of civics. So try to understand each and every point very carefully. You should be thinking that I used to repeat each and every all the time, okay, but you should understand this, okay. So we were discussing legislative assembly. All states of India have a legislative assembly. The legislative assembly is the lower house of the state legislature. जो legislative assembly होती है वो क्या होती है, लोअर हाउस होती है किसी एक स्टेट लेजिस्लेचर का. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट डू वी कॉल, हाउ कैन यू कंपेयर अ लेजिस्लेटिव असेंबली. यू कैन अज्यूम योर क्लास इज अ state, right? Or you can say your class might be a legislative assembly, right? So there one more class. Suppose that there are two sections, okay? So one is legislative assembly and the other is legislative council. एक हो गई assembly, दूसरी क्या हो जाएगी, council हो जाएगी, right? It consists of representative. ओके इसमें मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप क्या करोगे, इसमें वोट डाल के रिप्रेजेंटेशन करो कि डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन करो. ओके सो इलेक्टेड बाय द पीपल. जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके जो लोग इलेक्ट होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली वोट करके इलेक्ट होते हैं. ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शन अ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी. इलेक्शन के टाइम पे जो ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जो स्टेट्स होती है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज. द कैंडिडेट इलेक्टेड इन ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और यू कैन से द एमएलए. जो भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसकी असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है. प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो पीलीभीत के जो एमएलए हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं तो वो है मिस्टर संजय सिंह गंगवार. Qualifications, what are the qualifications required to become an MLA? Okay, the candidate should be a citizen of India. सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए पर्टिकुलर कैंडिडेट. द कैंडिडेट शुड बी अ वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट. स्टेट की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर होना चाहिए, वो मतलब वोट डालने वाला होना चाहिए. द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज. उसकी एज 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए. द कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड एनी एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट. जो भी कैंडिडेट हो उसने कोई भी किसी भी तरीके की पोजीशन न ली हो, मतलब वो कोई भी ऑफिसर ना हो या फिर कोई भी एम्प्लॉय ना हो. द कैंडिडेट शुड बी ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ. उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. ओके, द कैंडिडेट शुड नॉट बी बैंक करप्ट. साथ साथ में जो कैंडिडेट है वो बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब बैंक का लोन वगैरह नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए उसको. ऑफिसर्स, द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर. जो मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी जो मीटिंग होती है वो कौन कराता है, स्पीकर. द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स. जो स्पीकर होता है उसको इलेक्ट कौन करता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाले ही उसको इलेक्ट करते हैं. उन्हीं में से कोई ना कोई पर्सन होता है. जैसे आपके क्लास में से मॉनिटर आपके क्लास के कोई स्टूडेंट को इलेक्ट किया जाता है, उसी तरीके से. इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, जब स्पीकर नहीं होता तो उसकी एब्सेंस पे द डेप्यूटी स्पीकर कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली. उसकी जगह पर जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो उसकी जगह पर वर्क करते हैं. ही और शी इज़ ऑल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ असेंबली. वो भी कोई ना कोई असेंबली का मेंबर ही होता है. पावर एंड फंक्शन, द लेजिस्लेटिव असेंबली परफॉर्म्स 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन. लेजिस्लेटिव, दैट इज लॉ मेकिंग, फाइनेंशियल एंड मॉनिटरिंग. सो द फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव. द असेंबली मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट प्रोवाइडेड टू देम. असेंबली क्या करती है, लॉज बनाती है जो उनको सब्जेक्ट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. सच एज, जैसे पुलिस हो गई, पब्लिक हेल्थ हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई. फाइनेंशियल, द असेंबली पासेज मनी बिल और प्रपोजल रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. जो असेंबली है वो ये पास करती है कि अगर गवर्नमेंट को किसी भी फाइनेंशियल नीड है, कोई भी फाइनेंशियल नीड है मतलब मनी नीड है, तो उसका अकॉर्डिंग बिल पास किया जाता है. इम्पोजिशन ऑफ, रिपीलिंग ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड या फिर सैलरीज को फिक्स करने से रिलेटेड सारे बिल पास होते हैं. मॉनिटरिंग, द असेंबली मॉनिटर्स द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय एनालाइजिंग द पॉलिसी अंडरटेकन बाय देम. साथ साथ में मॉनिटर करने का वर्क करती है. कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मान लीजिए किसी पॉलिसी को शुरू किया है तो उसको ध्यान से चेक करती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ साथ में जो पॉलिसीज़ होती हैं उसमें जो फ्लॉज होते हैं, जो दिक्कतें होती हैं, जो खराबियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, उनको पॉइंट आउट करती है. द असेंबली कैन ऑल्सो मेक द काउंसिल रिज़ाइन इफ़ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है तो असेंबली उसको उसका रेजिग्नेशन भी मान सकती है. स्ट्रेंथ एंड टर्म, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शुड नॉट एक्सीड 500.
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वाइल द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट बी लेस देन 60, और कम से कम मेंबर 60 होने चाहिए। एक्सेप्ट, लेकिन कुछ स्टेट्स में उसका एक्सेप्शन है। जैसे अगर हम बात करें गोवा में, मिजोरम में, सिक्किम में, द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। अगर हम बात करें तो जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स बाय द गवर्नर। लेकिन अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो 5 ईयर्स से पहले भी उनको उनकी जो लेजिस्लेचर होती है उसको बंद किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। The Legislative Council is the upper house of the state legislature. It consists of the members elected by the MLA of the respective state, members of local bodies, graduates and teachers of secondary schools. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको अपर हाउस बोलते हैं। उसमें कौन कौन आ जाते हैं? मेंबर्स को द्वारा इलेक्टेड किए हुए पर्सन होते हैं, क्योंकि किसी एक स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, कोई लोकल बॉडी से पर्सन हो सकता है, कोई ग्रेजुएट हो सकता है जो अपनी फील्ड का मास्टर हो, कोई टीचर हो सकता है किसी सेकेंडरी स्कूल का। सम ऑफ द मेंबर्स आर ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग द with special knowledge experience in the field of art, science, literature, social service and cooperative movement. कभी कभार ये भी होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? गवर्नर डायरेक्टली इलेक्ट कर देते हैं अगर वो अपनी फील्ड के मास्टर्स होते हैं। कोई भी फील्ड हो सकती है, चाहे वो साइंस हो, लिटरेचर हो, सोशल सर्विस हो या फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट हो। क्वालिफिकेशन टू बिकम member of legislative council. The qualification required to become a member of legislative council are the same as that of legislative assembly. जिस तरह की legislative assembly के requirement होती है उसी तरह से legislative council के members की भी requirement होती है, except that the candidate should not be less than 30 years of age. जबकि जो members of legislative assembly होते हैं उनकी 25 years होनी चाहिए। Office of the meeting of the legislative council are chaired by the chairman. इसमें जो meeting होती है वो कौन लेता है? chairman लेता है, जबकि assembly में meeting कौन लेता है? speaker लेते हैं। और इन हिज एब्सेंस या फिर उसकी एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन, बोथ ऑफिशियल्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, वो उन्हीं में से इलेक्ट किए जाते हैं। पावर्स एंड फंक्शन, द लेजिस्लेटिव काउंसिल सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू द प्रपोज्ड लॉज और बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। इट कैन ऑल्सो इनिशिएट डिस्कशन ऑन वेरियस मैटर्स अलॉन्ग विद आस्किंग क्वेश्चन टू द मिनिस्टर रिगार्डिंग देयर पॉलिसीज। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेन वर्क जो होता है वो यही होता है कि जो अमेंडमेंट्स होते हैं उनमें कोई सजेशन दे सकती है। साथ साथ में कुछ बिल जो होते हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी किए जाते हैं। साथ साथ में कुछ डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी बिल पे, अपना मैटर रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड टर्म्स, द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मान लीजिए किसी एक स्टेट में अगर 600 MLAs हैं तो उस स्टेट में 200 मतलब 1/3 MLC होंगे, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे। इट्स अ परमानेंट हाउस हुज 1/3 मेंबर रिटायर्स एवरी सेकेंड ईयर। ये एक परमानेंट हाउस है जिसके 1/3 मेंबर हर सेकेंड ईयर के बाद रिटायर हो जाते हैं। नाउ द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो एग्जीक्यूट कराने वाले ऑफिसर्स होते हैं उनको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, उनसे मिलकर एग्जीक्यूटिव बना होता है, जो कि 3 लोग हैं मेनली, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो द फर्स्ट इज गवर्नर। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, हाउएवर द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज ऑफ इज डन बाय द चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। That is why the governor is known as the nominal head of the state. Okay, जो जनरली गवर्नर किसको माना जाता है? गवर्नर को माना जाता है किसी एक स्टेट का हेड, लेकिन जो सारे वर्क होते हैं वो किसके नाम पर किए जाते हैं? चीफ मिनिस्टर कराता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। दैट इज़ वाई गवर्नर इज नोन एज अ नॉमिनल हेड, इसलिए गवर्नर को सिर्फ नॉमिनल हेड कहा जाता है। ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ही और शी होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। जो ऑफिस होल्ड करने की वो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। ओके, हाउएवर ही और शी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। लेकिन 5 ईयर्स से पहले भी उसको हटाया जा सकता है अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है। द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, द गवर्नर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस: अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एक जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल्स हो गए उनको भी अपॉइंट करने का काम करता है। एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो फर्स्ट सेशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको एड्रेस करता है। अप्रूव्स बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। कोई भी बिल अगर पास हो जाता है तो उसको अप्रूव कराता है। इश्यूज ऑर्डिनेंसेज इक्विवेलेंट टू लॉज इन केस ऑफ लेजिस्लेटर इज नॉट सेशन। लेट मी टेल यू व्हाट डू वी कॉल द ऑर्डिनेंसेज। सपोज करिए कि इस टाइम कोई भी मीटिंग नहीं चल रही है लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पास कराना है,
ओके, अब सारे मेंबर्स को बुला के लॉ पास नहीं हो सकता, इसलिए एक ऑर्डिनेंस आ जाता है जो कि 6 मंथ्स तक वैलिड होता है। तो ओके, तो उसको बोलते हैं एक टेम्प्रेरी लॉ। Forgiveness and reduces the punishment of the people imprisoned in the accordance with the state laws. स्टेट लॉज में अगर कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है तो उसको फॉरगिव किया जा सकता है या फिर उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस करने का काम होता है गवर्नमेंट का। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।